नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 30 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन हम पहला देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अरुण किरण का बड़ा भाई है, उनकी आयु का अंतर 20 बरस है। यदि 5 बरस पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा क्वेश्चन को करने का। तो आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। देखिए, आपसे कह रहा है कि अरुण और किरण, अरुण को लिख दिया हमने ए से, किरण को लिख दिया के से। जो इनकी आयु का अंतर है वो कितना है, वो है 20 बरस। आयु का अंतर है 20 बरस। और क्वेश्चन कह रहा है कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बरस पूर्व अरुण की आयु किरण की आयु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी। इनकी 5 बरस पूर्व, इनकी वर्तमान से क्या 5 साल पहले क्या थी, 5 गुनी थी। तो मान लिया अरुण की कितनी होगी, 5 होगी, और किरण की कितनी होगी, वो 1 होगी। ये हो गया 5 गुनी हो गई, ये हो गई 5 गुनी। अब देखिए आप करना क्या है आपको क्वेश्चन को। अब देखिए जो भी आपका आंसर होगा, यानी कि जो अरुण की आपसे पूछ रहा है कि अरुण की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो जो भी आंसर होगा यानी कि जो भी अरुण की आयु होगी वो क्या होगी, 20 से तो ज्यादा होगी, 20 से कम नहीं होगी, यानी कि 20 से ज्यादा होगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 20 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये 20 से कम है। तो हमने माना कि हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ये कह रही अरुण की आयु क्या है, वर्तमान में 30 वर्ष है। 30 वर्ष तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, यानी कि 30 में से हम 5 माइनस कर देंगे, 5 साल पहले जाएंगे तो हम 30 में से 5 माइनस कर देंगे, तो उसकी होगी, अरुण की होगी 25। यानी कि हम 30 में से -5 करेंगे तो होगी 25, यानी कि 5 वर्ष जो आयु होगी अरुण की वो 25 होगी, तो 25 होगी। और इनका जो अंतर है वो कितना होगा, वो है 20 वर्ष का। तो हम 25 में से 20 करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 5, यानी कि जो किरण की आयु होगी वो 5 होगी। अब देखिए हम इनका अनुपात लगा लें, 5 एकम 5 और 5 25, यानी कि 5:1 बन भी रहा है। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है, आपका सेकंडों में आंसर निकल आएगा। अगर मान लिया कुछ लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में भी हमारा आंसर हो सकता है, तो देखिए मान लिया ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करेंगे तो इसमें से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया गया है, तो ये आ जाएगा 35। यहाँ आएगी 35। तो देखिए 35 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 15, ये आ जाएगा 15। और इसमें इनकी 35 और इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, ये अनुपात बना 7:3 बनना है। तो इस तरह से ये बनना कितना चाहिए था, 5:1 बनना चाहिए था। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी भी इस तरह से हमारा आंसर ही नहीं होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी बेसिक तरीके से मत करना। एक्स मानी करेंगे क्वेश्चन को, आप टाइम लगा लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आप सेकंडों में क्वेश्चन बना लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था। हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। तो देखिए 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4, उसकी वैल्यू होती है 1/4। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा सर कि कैसे हमने कर दिया 1/4। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं, हम 25 लिखेंगे और जो प्रतिशत है यानी कि प्रतिशत हटता है तो नीचे आते हैं 100। अब देखिए हम काट लेंगे, देखिए 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि इस तरह से ये 1/4 होती है। 25% की वैल्यू इस तरह से 1/4 होती है। तो 25% की वैल्यू आ गई 1/4, इनकी 1/4 आ गई। माना हमने कि हमारी जो कोई वस्तु थी वो 4 रुपए की थी, पहले 4 की थी, हमें 1 का उस पर लाभ कमाना है। तो 4 से हम कितने में बेचेंगे उसे, तो हम उसे बेचेंगे 4 से 5 में। तो 96 में हम खरीद के लाए थे और लाभ कितना कमाना है, 25%। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और बट्टे 4। अब देखिए काटे पीटली कर लो, आपका आंसर निकल आएगा
4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि ये कटा 96 कटा 4 से 24 बाद में, और 24 पंजे होता है 120, यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, वो होगा 120 रुपए। और ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है, यानी कि जो ए है वो किसी कार्य को 8 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम निकाल लेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, यानी कि जो ए है वो कार्य करता है 8 दिन में पूरा, यानी कि ए करता है 8 दिन में, और जो आपका बी है वो करता है 10 दिन में, बी करता है कार्य को 10 दिन में, और जो सी है आपका ये करता है कार्य 20 दिन में, यानी कि सी कार्य करता है 20 दिन में। हम तीनों का लेंगे एलसीएम। तो देखिए 8, 10 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 20 का डबल करेंगे 40, और 40 से देखिए 8 से भी 40 कटता है, 10 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, यानी कि एलसीएम हमारा होगा 40। एलसीएम आ गया 40, तो हम 8 से भाग देंगे 40 में, तो 8 पंजे 40, यानी कि जो ए है वो एक दिन में कार्य करता है 5, और 10 से भाग देंगे 40 में, 10 चौक 40, यानी कि ये जाएगा 4, यानी कि हमारा जो बी है वो एक दिन में काम करता है 4, और देखिए 20 से भाग देंगे 40 में, 20 दूनी 40, यानी कि जो सी है वो एक दिन में हमारा कार्य करता है 2। तो देखिए जो 40 जो एलसीएम है यही क्या हो गया, हमारा टोटल कार्य हुआ है, ये हो गया हमारा टोटल कार्य, यानी कि 40 जो आया ये हमारा टोटल कार्य हो गया। अब हमसे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कार्य हमारा टोटल 40 है। तो देखिए इन चारों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 4 5 9 और 9 2 11, इनकी इन सबको जोड़ा तो ये आया हमारा 11 आ गया। अब 11 से हम भाग देंगे 40 को, क्योंकि टोटल कार्य हमारे 11 है, और तीनों की क्षमता अगर आई वो आ गई 11, तो 11 से भाग देंगे 11 3 33, 3 बार कटा बचा 7 और बटे में 11, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 सही 7 बटे 11, और कहाँ दिया, ये दिया ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज को देखिए आप मत घबराना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको काफी कठिन लगेंगे। लेकिन आपको पता है मैं आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से, जिससे कि आपको कि मैथ बहुत कमजोर है तब भी आपको क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगे। तो ये इस क्वेश्चन से कह रहा है कि एक दैनिक मजदूर 5,850 में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5,200 का भुगतान किया गया। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी। आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है कि उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप समझो क्वेश्चन को। यहाँ आपसे कह रहा है कि अधिकतम, ये शब्द आया है यहाँ पर अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी। तो हमेशा रखना जब भी इस तरह की लैंग्वेज मिले आपको कि अधिकतम या बड़ी से बड़ी, तो हमेशा रखना इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एचसीएफ पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एचसीएफ, यानी कि आपसे पूछ रहा है मात्रा महत्तम समावर्तक। तो इस क्वेश्चन में आप निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या कितनी है, 5,850, 5,850, और फिर दूसरी संख्या कौन थी, ये 5,200, 5,200। देखिए अगर आप इसका क्वेश्चन का बेसिक तरीके से एचसीएफ निकालने बैठेंगे तो बेटा आपको काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा, 5 से 10 सेकंड में ही आप एचसीएफ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे एचसीएफ, देखिए हम लेंगे इन दोनों संख्याओं को लेंगे अंतर, इनका अंतर लेंगे 5,850 का और 5,200 का अंतर लेंगे, तो ये हमारे पास सामने आ जाएगा ये 650, इनकी अंतर आया 650, यही क्या हो गया, यही हमारा एचसीएफ हो गया। जो 650 आया इनका अंतर वही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर देखिए 650 हमें ऑप्शन में मिल रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये दिए गए ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। और कल को इस टाइप का क्वेश्चन आए और आप इस तरह से एचसीएफ निकालें और आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको करना क्या है, ऑप्शन देखिए वह संख्या, देखिए यहाँ हमारा जो अंतर आया वो 650 आया,
अब ऑप्शन में देखिए कि 650, जो 650 आया है वो सबसे बड़ी संख्या से किस बड़ी संख्या से कट रहा है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या हुई उससे 650 कट रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। जब आपको 650 ऑप्शन में ना मिले तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अगर मिल रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब आपको बता दिया, सबसे आसान तरीका बता दिया। जब भी आप एचसीएफ निकालना है तो आपको इसी तरह से एचसीएफ निकालना है किसी भी संख्या का। आपको वो दो संख्या उठाना है जिनका अंतर सबसे कम हो। अभी मान लिया ये दो संख्या थी तो आपने आसानी से निकाल लिया। कल को 3 संख्या मिले, 4 संख्या मिले, तो आपको वो दो संख्या लेना जिनका अंतर सबसे कम हो। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप को आपसे संख्या दी जाए और इस तरह से अनुपात में का मान ज्ञात किया जाए तो हमेशा याद रखना जो बटे में होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ए बी सी का अनुपात होगा वो कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 दिया है तो a का अनुपात 4 हो जाएगा, और यहाँ b के बटे में कितने दिया, 5 दिया है तो b का 5 हो जाएगा, और c में 6 दिया तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि यही इनका अनुपात होता है। हमेशा याद रखना जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ दिया गया है, 5 4 5 6, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कभी देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन के मान के मत करना है या एक्स मान के मत करना, आपको कभी फंस जाएंगे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देखिए आप डायरेक्ट लिखना है, बस इसी तरह से संख्या बटे में दी जाए और आपसे इस तरह से पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट लिखना है, जो इस बटे में होता है वही उनका अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a माइनस 1/a बराबर दिया 7, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए मैं आपको आपने ये पढ़ा होगा, देखिए x प्लस 1/x बराबर, अगर हमको मान लिया p दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा, तो हम इसे क्या करते हैं। देखिए तो हम इसे करते हैं, यहाँ दिया है p, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो ऐसे क्वेश्चन में करते हैं कि p का स्क्वायर करते हैं और -2 कर देते हैं, p का स्क्वायर करते हैं -2 करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आपका यहाँ जो दिया गया यहाँ क्या है, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, और ये क्या है प्लस में पूछ रहा है। माइनस में दिया प्लस में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो जो भी ये हमारी 7 की वैल्यू दी गई है तो इसमें ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें कर देंगे प्लस, इसमें करेंगे प्लस, यानी कि जब माइनस से प्लस में जाएं तो हम प्लस करते हैं, यानी कि तो हमें यहाँ करना होगा प्लस, यानी कि जो यहाँ दिया है तो यहाँ हम करेंगे इसमें प्लस, इस तरह से यहाँ करेंगे प्लस, यानी कि माइनस की जगह करेंगे प्लस, क्योंकि जब प्लस से प्लस में जाएंगे हम तो हम करते हैं माइनस, तो हम करते हैं माइनस, और माइनस से प्लस में जाते हैं तो हम करते हैं प्लस। तो देखिए ये दिया गया है, और तो हम करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, 7 का स्क्वायर होगा 49 और प्लस 2 करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा 51। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 51, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बेसिक तरीके से क्वेश्चन करने जाएंगे आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है। हमेशा याद रखना जब आप देखिए आप प्लस से प्लस में जाएं तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और जब आप देखिए माइनस से प्लस में जाएंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में लिख रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। देखिए बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाने बैठेंगे या एक्स मान क्वेश्चन करेंगे आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ दिया है 1/3 और यहाँ दिया है 1/5, जो नीचे क्या है 3 है और यहाँ नीचे क्या है 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15, यानी कि एलसीएम 15 आ जाएगा। अब देखिए 15 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा 15 3 45, यानी ये कट रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए। क्वेश्चन को बेसिक तरीका नहीं, मतलब कल को आपको 2 ऑप्शन मिल गए 15 से कटने वाले, तब क्या करेंगे, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए।
देखिए मैं आपको बेसिक तरीका उन्हीं क्वेश्चनों को सिखाता हूँ जिनमें आप फंसे, और जिन क्वेश्चनों में आप नहीं फंसेंगे उनका आपको मैं बेसिक तरीका बिल्कुल नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको सबसे आसान तरीके से मैथ सिखाई जाए। तो हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि मैथ संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो नीचे दिया 3 और यहाँ दिया 5, तो इन 3 और 5 का हम लेंगे एलसीएम, इनकी 3 और 5 का हम जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 15, यानी कि एलसीएम आ गया 15, यानी कि हमने माना संख्या हमारी 15 है, हमने माना संख्या हमारी 15 है। तो हम 15 का निकालेंगे 1/3, यानी कि 15 का निकालेंगे पहले 1/3, तो 3 पंजे 15, यानी कि यहां से मिलेगा हमें 5, यहां से मिल गया 5। फिर देखिए हम 15 का निकालेंगे 1/5, यानी कि इसका निकालेंगे 1/5, तो 5 से ये कट जाएगा 15 3 बार में, यानी कि यहां से बराबर आ गया 3, 5 3 15, यहां से आया 3। तो देखिए इन दोनों का जो अंतर आया, इनके 5 3 का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 2 का, अंतर आ रहा है 2 का। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 2 का नहीं है, अंतर कितने का? अंतर है 6 का, अंतर 6 का है, तो 2 का ये 6 कितना गुना होगा? 2 2 3 6, इसका होगा ये 3 गुना, इसका होगा ये 3 गुना। तो जो एलसीएम लिया था ना, एलसीएम आया था 15, इनकी हमने संख्या मानी थी 15, तो हमारी संख्या 15 ना होकर हम 15 को गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि ये गया था 3 बार गया था, तो 15 गुणा करेंगे 3 से, तो 15 3 हो जाएगा 45, यानी कि वह संख्या हमारी क्या हुई? वो हुई 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ये तरीका आपको तब अपनाना है जब आपको दो ऑप्शन 15 से कटने वाले मिलेंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको इसी तरीके से करना है, ये क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन से कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, यानी कि क्या हुआ? जो उसका प्रतिद्वंदी था उसे 6000 मत अधिक मिले, उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। क्या हुआ? जीत हासिल की 3% मतों के अंतर से। तो आपसे कह रहा है कि अमान मतों की संख्या कितनी थी? आपसे पूछ रहा है अमान मतों की संख्या। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? टोटल मत कितने होंगे हमारे? हमारे टोटल मान लिया हमारे 100 होंगे, टोटल मत थे हमारे 100 थे, तो उसमें से क्या हुआ? यानी हमारे टोटल मत थे हमारे 100%। अब हारने वाले को कितने मिले? उसे मिले 48%, यानी कि हारने वाले को मिले 48%। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? जीतने वाले मिले होंगे 52%, क्योंकि टोटल कितना होगा? टोटल 100 होंगे, इसे मिले होंगे 52%। तो कितने के अंदर से अंतर कितने का आएगा इनके दोनों के बीच में? तो ये अंतर आएगा 4% का, अंतर आएगा 4% का। लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है वो जीता है 3% मतों से जीता है, यानी कि अंतर आया है वो आया 3% का, और यहाँ अंतर आ रहा है 4 का, यानी कि 1% इसमें बढ़ लिया है। यहाँ अंतर 3% का और यहाँ आ रहा है 4 का, तो क्या हुआ? 1% मत खराब हुए होंगे, यानी कि अमान कितने हुए होंगे? 1%। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर को लिख सकते हैं हम 3 + 1%। तो देखिए 3% क्या हुआ? 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, और खराब कितने होंगे? यानी कि 1% होंगे, वो अंतर 4 का आ रहा था, अंतर आ रहा था 4% का, तो 1% के होंगे मत खराब हुए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 3% का नहीं था, कितने का था? अंतर था 6000 मतों का, 6000 मतों का। तो ये कितना बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये चला जाएगा आपका 2000 बार, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई आपकी 2000 आ गई। तो अमान वोट कितने हुए? यानी खराब वोट कितने वो होते? 1%, और 1% की वैल्यू आ गई 2000, यानी कि 1% वोट खराब होते, और हम तो पूछ भी रहे हैं कि अमान मतों की संख्या कितनी थी। तो अमान मतों की संख्या कितनी होगी? वो होगी 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन से रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली
एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? आपसे पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई। देखिए, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी पोल को या किसी पेड़ को पार करती है, तो हमेशा याद रखना वो खुद की लंबाई को ही पार करती है, यानी कि वो खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो हमसे पूछा है लंबाई, तो देखिए हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, यानी कि दूरी बराबर होता है, आपको पता है, चाल इंटू समय। चाल इंटू होगा समय। चाल कितनी दी गई है? वो दी गई है 60 किलोमीटर। ये क्या है? ये है किलोमीटर में, ये किलोमीटर में, लेकिन हमसे पूछ रहा है मीटर में। देखिए हमारे सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए मीटर में, तो हम इससे बदलेंगे मीटर में। तो हम कैसे बदलेंगे? तो हम इसे भाग देंगे 5/18 से। जब हम मीटर में जाते हैं तो हम भाग देते हैं 5/18 से, और हम जाते हैं किलोमीटर में तो हम 18 ऊपर कर देते हैं, 5 को नीचे करते हैं। तो इस तरह से करते हैं हम जब किलोमीटर में जाए तो। और समय कितना है? वो है 9 सेकेंड। इसे आप काट लो, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, 2 से 30 जाएगा, सॉरी 2 से 60 जाएगा 30 बार में, तो 30 की और 5 गुणा करेंगे तो 5 3 15, यानी कि ये आ जाएगा 150। ट्रेन की कितनी लंबाई थी? वो तो 150 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आंसर है कि आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, यानी कि जो ए बी रेखा है ये सी डी के समांतर है। ये क्या है? समांतर रेखा है। तो आगे कोण कह रहा है, जो मतलब जो कह रहा है कि कोण ए एफ ई 30 डिग्री है, यानी कि जो कोण जो है ये ए एफ और ई, यानी कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, ये कितना है? ये है 30 डिग्री। तो देखिए ये वाला जो कोण बनना है आपका, ये वाला कोण है, ये कितना है? ये है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। देखिए जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। तो 30 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री आपका ये हो गया, तो ये कितना होगा? ये वाला कोण ये होगा 60 डिग्री, यानी कि ये कोण होगा 60 डिग्री। देखिए जब ये कोण 60 डिग्री और ये दो रेखा समांतर है, तो और ये वाला, तो ये वाला कोण क्या होगा? ये होगा शीर्ष विमुख कोण। जब ये 60 डिग्री है तो आपका ये वाला कोण भी 60 डिग्री ही होगा। ये वाला कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो हमसे पूछ रहा है, देखिए हमसे जो आगे कोण पूछ रहा है कि कोण एफ सी डी का मान क्या होगा, यानी कि एफ सी डी का मान पूछ रहा है। तो एफ सी डी देखिए कहां से कहां बनना है? ये बनना है एफ और सी और डी, यानी कि ये वाला कोण का मान पूछ रहा है। ये वाला कोण का हमसे मान पूछ रहा है। जब ये वाला कोण 60 डिग्री हो गया, तो भैया आपको पता है जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इस तरह से, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसके जो दो कोण होते हैं, यानी कि ये तो कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। यहाँ से देखिए इस कोण का जो योग मिलेगा वो भी मिलेगा आपको 180 डिग्री में होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये समांतर, तो ये मतलब यहाँ एक रेखा खींच दो, इस तरह से ये रेखा खींच दो, ये बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। जब आपका देखिए ये वाला कोण आपका जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा? ये वाला कोण ये वाला हो जाएगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा? 80 डिग्री होगा, यानी कि इन दोनों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री कोण हो जाएगा। यानी कि आपका जो आपसे पूछ रहा है कि कोण एफ सी डी का मान क्या होगा? एफ सी डी का मान क्या होगा? वो होगा 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री। ये थे आज की हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।